आगे आने वाले कल में मेरे लिए क्या है। I am not there yet, मैं अभी वहां तक पहुंची तो नहीं but हूँ, I know what my future looks like when I look at my promise. लेकिन जब मैं अपना वायदा देखती हूँ तो मुझे पता है मेरे भविष्य में क्या पिक्चर है। Look to your promise. अपने वायदे की ओर देखें। Be reminded of that goodness of God that He has promised you of His faithfulness. और परमेश्वर की उस विश्वास योग्यता, उसकी भलाई को आप याद रखें जिसका उसने आपको वायदा दिया है। And a promise is a lot to do with the character of the person who promises and not the one who receives the promise. और वायदा जो है वो उस पर निर्भर होता है जो वायदा करने वाला होता है, ना कि वो जो वायदे को पा रहा है। If I promise Sabha Didi that I will do something for her, अगर शारन मुझे वायदा करती है कि वो मेरे लिए कुछ करेगी, it does not depend on her merit or it does not depend on her character, तो वो मेरी योग्यता या मेरे गुणों पर निर्भर नहीं करता whether I fulfill my promise or not. कि शारन अपना वायदा पूरा करेगी कि नहीं। It has to do with my character. वो शारन के चरित्र पर निर्भर करता It है। talks about me. वो शारन के बारे में It बताता है। talks about me. वो शारन के बारे में So बताता if है। I fail to complete my promise, तो अगर मैं अपना वायदा पूरा करने से रुक जाती हूँ, it talks about my character, तो वो मेरे चरित्र के बारे में कुछ not बताता about है। her character. मेरे और जिसको वायदा दिया गया उसके You चरित्र के बारे understand? में So नहीं। when God promises you तो something, जब परमेश्वर आपसे किसी बात का वायदा करता है, He is not a man. वो मनुष्य नहीं। Say with me, He is not a man. कहे वो मनुष्य नहीं He है। will not fail you. वो आपको निराश नहीं He will करेगा। not leave you empty-handed. वो आपको खाली हाथ नहीं छोड़ But He देगा। will stay with you till He has accomplished what He started with you. वो आपके साथ तब तक बना रहेगा जब तक कि वो पूरा ना कर ले जो उसने आप में शुरू किया है। And it is to do with Him and not to do with me that I will receive the fulfillment of His promise. और अपने वायदे के प्रकटीकरण को पूरे होने को मैं पाऊंगी, इसका पूरा का पूरा I'm saying- निर्भरता I am परमेश्वर saying पर this है। again. It is to do with Him and not to do with me that I will receive the fulfillment of my promise. और मैं अपने वायदे का प्रकटीकरण, उसका पूरा होना, परिपूर्णता को पाऊंगी, इसके बारे में पूरा निर्भरता परमेश्वर के ऊपर है, ना कि मेरे ऊपर, मेरी योग्यता पर। Now, have we known God to ever fail? और क्या हमने कभी जाना है कि I wanna ask you, have परमेश्वर we- ने हमें फेल कर दिया, उसने हमें निराश कर दिया? Have we ever known God to fail? क्या आपने कभी परमेश्वर के बारे में ऐसा सुना है कि उसने किसी व्यक्ति को फेल कर दिया, Have we- उसको निराश कर Have we दिया? ever known God to say and not do? क्या हमने कभी परमेश्वर के बारे में सुना है कि वो कहता तो है पर करता नहीं? Because this has to do with Him क्योंकि ये उसके बारे में है and not with me. और मेरे बारे में नहीं, आपके बारे में नहीं। So when you run to the presence of the Lord, तो जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में भागते हैं, when you find refuge in that safe place, और उस सुरक्षित स्थान में जब आप अपने मजबूती को पाते हैं, when He gives you bread and water and He sustains your life, जब वो आपको रोटी पानी देता है और आपको मजबूत करता है, He gives you that word that will take you through the next season, वो आपको वो वचन देता है जो आपके जीवन के दूसरे मौसम में आपको आगे लेके जाएगा। say hold on to that promise. तो कहे वायदे को थाम लो, Hold on to that वायदे promise. को थाम लो। You may leave everything but hold on to this one आप thing. सारी बातों को छोड़ सकते हो पर उस वायदे को थाम लो, And that promise will be the ray of light that will take you through that season. और वो वायदा रोशनी की वो किरण बन जाएगा जो उस नए मौसम में आपको आगे लेकर We जाएगी। sing the song, He is a way maker, He is a promise keeper. और हम ये गीत गाते हैं कि परमेश्वर रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है, वायदा रखने वाला परमेश्वर He है, is a God of promises. वो वायदों का परमेश्वर है। Amen. We know that He has promised and He has always done what He has said. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने वायदा किया है और वो हमेशा पूरा करता है जो वो कहता है। Let's look at Hebrews 6:13 to 19. हम इब्रानियों 16 और उसका 13 से 19 I am देखेंगे। reminded of the promise that God gave to Abraham. और मुझे वो वायदा याद आ रहा है जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। And I want to use this classic example because most people know of this. और इस उदाहरण को मैं इस्तेमाल करना चाहती हूँ क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं। So I'm going to read from NLT version. और मैं NLT अनुवाद से पढ़ूंगी। It says, और there was God's promise to Abraham. There was God's promise to Abraham. और ये परमेश्वर का वायदा अब्राहम के लिए था। Since there was no one greater to swear by, और क्योंकि उससे बढ़कर कोई नहीं था जिसके वो
कसम खाए, God took an oath in his own name. परमेश्वर ने अपने खुद के नाम में ये शपथ खाई। There was no one greater to swear by. परमेश्वर के सामने और कोई उससे बड़ा नहीं था जिसकी वो कसम खा सके। And we know this, that when we promise to someone, we promise in the name of someone bigger, someone greater, so that the person we are promising to has that assurance. जब हम किसी से वायदा करते हैं तो उसको शाश्वती देने के लिए अपने से किसी बड़े का नाम लेकर हम उसको वो शाश्वती देते हैं कि हाँ हम इसको पूरा इसके करेंगे। लिए अगर आपने बच्चों को देखा होगा तो वो बोलेंगे मम्मी प्रॉमिस. और कई मेनी टाइम चिल्ड्रन से मम्मी प्रॉमिस। It's not what we stand by, but it's what you hear. It's they know of this one thing. They'll say God promise or they'll say mummy promise. और बच्चों को ये बस ये रहता है कि हाँ ये गॉड प्रॉमिस है और ये मम्मी ने वायदा किया है वो पूरा करेगी। So they stand by someone who's greater than them when they promise. और वो ये देखते हैं कि हाँ हम कोई तो बड़ा है जिसने इस बात को कहा है। And we know that here God took an oath in his own name because there was no one greater than him. और परमेश्वर ने अपने खुद के नाम में ये शपथ खाई क्योंकि उससे बड़ा और कोई था ही नहीं। And he said, I will certainly bless you. उसने कहा निश्चय ही मैं तुझे आशीष दूंगा And I will multiply your descendants. और मैं तेरे संतान को बढ़ाता जाऊंगा। It says then Abraham waited patiently and received what God had promised. और उसने अब्राहम ने धीरज धर कर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। Now verse 16 it says, when people take an oath, they call on someone greater than themselves to hold to it. 16वां वचन कहता है मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं। So without a question that oath is binding. और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। God also bound himself with an oath. परमेश्वर ने भी अपने आप को उस शपथ के साथ बांध लिया So that those who received the promise ताकि जो कोई उस वायदे को पाते हैं could be perfectly sure उनको निश्चय ही ये शाश्वती हो that he would never change his mind. कि परमेश्वर कभी भी अपना मन नहीं बदलेगा। That he would never change his कि mind. परमेश्वर कभी अपना मन नहीं बदलेगा। I want to tell you, he is sure about his plans for you. अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ परमेश्वर को पूरी शाश्वती है, निश्चितता है आपको आपके बारे में। You know, योजना a है। man may not be sure about his own plans tomorrow, और- but God is sure in his plan and his intent towards you does not change every day. मनुष्य जो योजनाएं बनाता है उसके बारे में उसको निश्चितता नहीं होती है, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए जो योजना बनाई है वो निश्चित है उस बारे में। And so verse 17 says he bound himself with an oath so that those who received the promise could be perfectly sure that he would never change his mind. और परमेश्वर ने अपने आप को इस शपथ से बांध लिया कि जो वायदे को पाते हैं उनको ये निश्चितता हो कि परमेश्वर कभी अपने मन को नहीं बदलेगा। So now God has given two things, अब परमेश्वर ने दो चीजें दी his हैं, promise उसकी प्रतिज्ञा and his oath. और उसकी शपथ। His promise उसका प्रतिज्ञा and his oath. और उसका शपथ। Say with me, his promise उसका वायदा and his oath, और उसकी शपथ। and he will not fail. और परमेश्वर निराश नहीं Now करेगा। these two things are unchangeable because it is impossible for God to lie. और ये दोनों और ये ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। So those who have fled to him for refuge, तो जो उसके पास those who have fled to him for refuge जो शरण लेने के लिए उसके पास दौड़े हैं might have great hope उनको ये ढांढस हो about what lies ahead of us. कि उनके आगे क्या रखा हुआ है। Say, I have great hope. कहे मेरे पास बड़ी आशा है। I have great hope. मेरे पास बड़ी आशा है। Amen. For whatever lies ahead, you have great hope. जो भी आपके आगे रखा हुआ है उसके लिए आपके पास बड़ी आशा है। So when God promises you something, तो जब परमेश्वर आपको किसी बात का वायदा देता He है, has promised you this. उसने आपको ये वायदा दिया He है, has given you His oath उसने आपको अपनी शपथ दी so है that you'll be sure that He will fulfill it and not fail. कि आपको ये निश्चितता हो जाए कि वो उसको पूरा करेगा, निराश नहीं And you करेगा। know, because of the promise, और क्या आपको पता है उस वायदे की वजह से with great hope you will see उस बड़ी आशा के साथ आप what देखेंगे lies ahead of you. कि आपके आगे क्या है। Amen. And great hope और बड़ी आशा gives rise to bold faith. वो एक बड़े निडर विश्वास को जन्म देती है। Great hope बड़ी आशा gives rise to bold faith. वो एक निडर विश्वास को जन्म देती है And faith और विश्वास brings joy. आनंद को लेकर आता है। Amen. Faith brings joy. विश्वास आनंद को लेकर आता है। When you see the goodness of the Lord, जब आप परमेश्वर की भलाई को देखते हैं you will break out in singing and dancing. तो आप नाचने और गाने लगेंगे।
Psalms 106 verse 12 says, when they believed in his promises, they sang his praise. और भजन 106:12 इस प्रकार कहता है, तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया When- और उसकी स्तुति गाने लगे। When we believe his words, जब हम उसके वचनों पर विश्वास करते when we हैं, believe his promise, जब उसके वायदे पर विश्वास करते great हैं, hope is stirred up, तो बड़ी आशा हमारे अंदर bold जागती faith है is stirred और up, निडर विश्वास हमारे and अंदर we जागता will है break out in singing and और dancing. हम नाचने और गाने लगते हैं। Amen. 2 Corinthians 1:20 it says, for all of God's promises have been fulfilled in Christ with a resounding yes. और दूसरा कुरिन्थियों 2 Corinthians 1:20. और दूसरा कुरिन्थियों 1:20 इस प्रकार, दूसरा कुरिन्थियों 1:20 इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर के सारे वायदे मसीह यीशु में हाँ और आमीन हैं। It doesn't say one, वो ये नहीं कहता कि एक वायदा, it doesn't say two, वो ये नहीं कहता दो वायदा, it doesn't say a select few, वो ये नहीं कहता कुछ वायदे, but what does it say? लेकिन क्या कहता है? Can I hear what does it say? क्या मैं सुन सकती हूँ कि वो क्या कहता है? What do you read over here? What does it say? आप यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? परमेश्वर क्या कह रहा है? Is there a number that I can see that only 10 promises? क्या परमेश्वर ऐसा कहता है केवल 10 प्रतिज्ञाएं, Only 100 promises? केवल 100 वायदे? No, but what does it say? लेकिन क्या कहता है? Can I hear you? क्या मैं आपसे सुन सकती हूँ? Can I hear you? क्या मैं आपसे सुन सकती हूँ? Can I hear you? क्या मैं सुन सकती हूँ? Can I hear you? क्या मैं सुन सकती हूँ? Amen. When you say this out loud, you believe each one of the promises that he has spoken over your life to be fulfilled in his name. और जब आप ये कहते हैं तो आप ये विश्वास की घोषणा कर रहे हैं कि हर एक वो वायदा जो परमेश्वर ने आपको दिया है When वो we पूरा say, होगा। yes, I believe, it means I believe and I declare it is done in my life. जब मैं कहती हूँ हाँ मैं विश्वास करती हूँ, मतलब मैं कहती हूँ कि मैं विश्वास करती हूँ और मैं घोषणा करती हूँ कि ये मेरे जीवन में पूरा होगा। So we've heard about today about God being our safe place. और हमने आज सुना कि परमेश्वर हमारा सुरक्षित स्थान है। We have journeyed starting from a place where we saw Elijah running to God. और हमने देखा कि एलिया किस प्रकार से परमेश्वर की ओर दौड़ता है। And I encouraged you that when you're overwhelmed, you run to the safe place, you run to that strong tower, you make him your refuge, and you hide under his wings. और मैं आपको उत्तेजित करती हूँ जब आप थके हुए, घबराए हुए और बिल्कुल निराश महसूस कर रहे हो तो आप परमेश्वर की ओर दौड़ें जो और उसको अपना छिपने का स्थान, अपनी सुरक्षा का स्थान When बनाएं। you're tired and weary जब आप थके हुए और हारे हुए होते and हैं, you don't understand anything, आपको कुछ समझ में नहीं आता, you know that you can receive of the bread of life of the living तो waters, आपको पता होता है कि आप उस जीवन की रोटी और जीवित जल में से ले सकते and he हैं will sustain you. और वो आपको मजबूती देगा। And thirdly, I spoke about holding on to that promise that was given just for you. और तीसरी बात जो मैंने बोली वो ये है कि जो वायदा सिर्फ आपके लिए दिया गया है परमेश्वर की ओर से, उसको थामे रखें, Because it is between you and him. क्योंकि वो आपके और उसके बीच में है। It's personal. ये व्यक्तिगत है, It's personal. ये व्यक्तिगत है And he will not fail you. और परमेश्वर आपको निराश नहीं करेगा। And we are called heirs of his promise. और हम परमेश्वर के वायदों के वारिसदार कहलाते हैं। We are called sons of promise. हम वायदों के बेटे हैं। What are you and me today? आप और मैं आज क्या हैं? We are sons of promise. हम वायदे की संतान हैं। Amen. I want to speak about a God who's a God of breakthrough. और अब मैं वो बोलना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर छुटकारे का परमेश्वर है। He is a God of breakthrough. वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। Amen. He is a Amen. God who promises his goodness. और वो परमेश्वर वो है जो अपनी भलाई का वायदा हमें देता है And he's a God who never fails you. और वो हमें कभी निराश नहीं करता। Let's turn to 2 Samuel 5:17. और दूसरा शमूएल उसका 5 और 17 हम देखेंगे। 2 Samuel 5 verse 17. दूसरा शमूएल 5:17। So, giving a little brief about this chapter. थोड़ा सा इसके बारे में, इस अध्याय के बारे में मैं बताऊंगी। So, David was prophesied that he would become the next king of Israel. दाऊद के ऊपर ये भविष्यवाणी की गई थी कि वो इजराइल का दूसरा राजा He होगा। was a shepherd boy when he was given this promise. और वो एक चरवाहा लड़का था जब उसको ये वायदा दिया गया था। And 14 years after this promise, और इस वायदे के 14 साल के बाद he became a king of a small section of वो Israel, इजराइल की एक छोटी सी जगह का राजा बनाया गया, which was Judah. जो कि यहूदा था। And after another 7.5 years, और अगले 7.5 साल के बाद he became the king of the whole of वो Israel. पूरे
इजराइल का राजा बना दिया and he गया reigned in total for 40 years. और 40 साल तक उसने राज किया वहां पर। Okay, so when we are talking about this chapter, जब हम इस अध्याय की बात कर रहे we हैं are talking about the time when now he was already the king of Judah, तो हम वो समय की बात कर रहे हैं जब अभी दाऊद यहूदा का राजा बनाया जा चुका है, but he just becomes the king of Israel. लेकिन अब इसके एकदम बाद वो इजराइल का राजा बनाया जाता And है। as soon as he becomes king of और Israel, जैसे ही वो इजराइल का राजा बनता है what does he do? तो वो क्या करता है? Verse 6 onwards, I will just share in brief, you don't have to read, आपको but the पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं reference is verse 6 onwards. और छठे वचन से मैं आपको संक्षिप्त में बता रही हूँ। The city of Zion, the stronghold of Zion, was not in Israel's territory yet. और सियोन का जो मजबूत गढ़ था वो अभी तक इजराइल के क्षेत्र में नहीं आया था। When Israel walked into the Canaanite place, the promised land, और जब इजरायली कनान के उस वायदे के देश में पहुंचते they हैं had to claim the promised land. उनको वो वायदे के देश में अपना हक जमाना होता है। Just like you and me, we have to claim our promises and walk and possess them. जैसे कि आपको और मुझे अपने वायदों को क्लेम करना पड़ता है और उन पर चलकर उनको हासिल करना पड़ता So है। Israel had slowly encroached upon the whole territory and taken most of the और places. इजराइल उस कनान के देश में चली गई थी और उसने ज्यादातर जगहों पर अपना कब्जा कर लिया था। But there was this one place, लेकिन ये एक जगह it थी was on the top of the mountain, और वो पहाड़ के ऊपर थी it had long walls, और उसकी बड़ी मजबूत लंबी दीवारें and थी it was called the stronghold of Zion. और उसको सियोन का मजबूत गढ़ कहा कहते And थे। this place was still occupied by a Canaanite tribe called the Jebusites. और ये जो यरूशलेम की जगह थी इसे जबूसियों ने इस पर कब्जा किया हुआ था Because this place had a lot of military value. क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मिलिट्री का काम किया जा सकता था Strategically, the placement was very good for them. और मिलिट्री वालों के लिए ऐसे कामों के लिए वो जगह बहुत अच्छी थी They were sure nobody could defeat them. और उनको बहुत निश्चितता थी उनको कोई नहीं हरा सकता। So taking you back again, और दोबारा वापस लेके जाते हुए when David became king over जब Israel, दाऊद इजराइल का राजा बना David, the first thing that he did तो जो पहला काम दाऊद ने किया was to claim the stronghold of Zion. तो उसने इस मजबूत गढ़ यरूशलेम के मजबूत गढ़ को उसने क्लेम किया। Now promise was given to him years back सालों पहले उसको वायदा दिया गया था to his forefathers to walk into this place. कि उसके जो परदादा थे कि वो इस जगह में आएंगे And Joshua led Israel into Canaan. और यहोशू इजराइल को कनान के देश में लाया था। But the parts that remained, लेकिन जो हिस्से बचे हुए थे say the parts that remained of that promise, कहे वायदे के वो हिस्से जो बचे हुए थे David took possession of. दाऊद ने उन पे कब्जा किया। So I want to tell you today, तो आज मैं आपसे कहना there are चाहती हूँ places that we have received God's promises. ऐसी जगह हैं जो परमेश्वर के वायदे ने परमेश्वर ने हमें वायदे के रूप में दी है। He has shown you His goodness. उसने आपको अपनी भलाई He दिखाई है। has shown you His faithfulness. उसने अपनी विश्वास योग्यता आपको दिखाई He है। has led you through wilderness. उसने आपको मरुस्थल से बाहर लाया है। He has made you enter into that promised वो land. वायदे के देश में आपको प्रवेश करा चुका है And you feel you have gotten it today. और आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपको मिल चुका है। But you feel like you're not walking in completeness of that promise. लेकिन आपको लगता है उस वायदे की भरपूरी में मैं नहीं चल फिर रहा You हूँ। feel I am walking partially in this और place, आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं उस जगह में हूँ तो but सही, not fully in that लेकिन promise. पूरी तरीके से मैं उस वायदे को एंजॉय नहीं कर रहा What हूँ। do you do? तो आप क्या करेंगे? What do you do? आप क्या करेंगे? What do you do? आप क्या करेंगे? You take possession. आप कब्जा करेंगे। You take possession. आप कब्जा करेंगे। I want to tell you, you take possession. आप कब्जा करेंगे। You take authority. आप अधिकार लेंगे। God has given it to you. परमेश्वर ने आपको दिया If है। you let the enemy encroach upon the land that belongs to you, you will never have it. जो जमीन आपकी है अगर आप शत्रु को उस पे प्रवेश करने देंगे तो वो आपकी कभी नहीं हो पाएगी। I want to tell you, if you let the enemy encroach upon the areas of your promised land, if you let the enemy encroach upon those areas in your life where God has seeded His word in your heart, where God has put a promise in your heart, if you let the enemy come into that place, you will never have it. मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने जो आपको वायदा बीज के रूप में दिया है, जो वायदे का देश, जो वायदे की भूमि आपको दी है, अगर आप शत्रु को उस जगह में घुसने देंगे तो वो आप कभी प्राप्त नहीं कर But पाएंगे। what gives us courage? लेकिन हमें सामर्थ क्या देता है? हमें What gives us strength? हमें हियाव क्या देता है? That like David, कि दाऊद की तरह, like David, दाऊद की we are तरह to possess.
हमें कब्जा We करना are to है, take authority. हमें अधिकार लेना We है, are to march upon what lies ahead of और us. जो जमीन हमारे सामने है What उस पे हमें God- बढ़ना है, What God has freely given to you. जो परमेश्वर ने मुफ्त रूप से Let हमें no दिया one है, hold it back. आइए हम उससे ना रुके पीछे। What your God has freely given to you today. जो आपके परमेश्वर ने Let आपको मुफ्त no में दिया one, है, let no one keep it from you. हम में से कोई भी उसको हमसे दूर ना रखने So पाए। David walked into this place and he took hold of the place, stronghold of Zion, and he made it the city of David. और दाऊद इस यरूशलेम के मजबूत गढ़ में जाता है, चढ़ाई करता है और उसको वो दाऊद का शहर ऐसा करके बनाता है। Say with me, मेरे साथ कहें, I will make it my own. मैं उसको अपना बना लूंगा, I will make it my own. मैं उसको अपना बना I लूंगा, will take possession. मैं कब्जा करूंगा, I will take possession. मैं कब्जा करूंगा, I will march on this place. मैं इस जगह पे आगे बढ़ूंगा। The promise that God has given me, जो वायदा परमेश्वर ने मुझे दिया है, I will take possession मैं उस पे कब्जा करूंगा and I will walk in it और मैं उस पे चलूंगा and I will claim it to be my और own. मैं उसको अपना बना लूंगा। And imagine like David taking hold of an enemy territory and making it his own city. और मैं कल्पना करती हूँ कि दाऊद ने वो शत्रु का जहाँ पे खेमा था उस जगह को क्लेम किया और कब्जा किया और उसको अपना शहर बना डाला And he made it the capital of his place. और उसने उसको अपनी जगह का कैपिटल बना दिया। And to this day it is called as the city of David. और आज तक वो दाऊद का शहर कहलाता है। Amen. आमीन। Do you want places to be known by your name? क्या आप चाहते हैं कि ऐसी जगह हो जहाँ पे आपके नाम की चर्चा Do you हो? want victories to be known by your और name? क्या आप चाहते हैं ऐसी कुछ विजय हो जिन पे आपका नाम छपा हो? You have to take possession of the promise of God. आपको वायदे की उस भूमि पर कब्जा You करना have है। to take authority of the promise of God. आपको उस वायदे का अधिकार लेना है। Now going further, it says David was established in that place and God established him as king over Israel. His kingdom was exalted. 12. 5:12 और दाऊद 12. 5:12. और दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा ने मुझे इज़राइल का राजा करके स्थिर किया और अपनी इज़राइली प्रजा के निमित्त मेरा राज्य बढ़ाया है। Now what happens? अब क्या होता है? He's become king. वो राजा बन गया है। He has claimed a new territory. उसने नए क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया And है as soon as he's settling in, और जैसे ही वो अब सेटल हो रहा है, it says in verse 17 17वें वचन कहता है that the Philistines heard of David. कि पलिश्तियों ने दाऊद के बारे में सुना And Philistines was still the strongest enemy of और Israel. पलिश्ती इज़राइलियों का सबसे ज्यादा मजबूत They ऐसा विरोधी heard, था they heard of David becoming king over all of Israel. और उन्होंने सुना कि किस प्रकार से इज़राइल के ऊपर दाऊद का अभिषेक कर दिया गया And है so they decided to go down and make war with him. और वो ऐसा योजना करते हैं कि वो जाकर उससे लड़ेंगे। Now it says, David inquired of the Lord, saying, Shall I go up to the Philistines? Will you deliver them into my hands? और ये कहता है दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? When surrounded by trouble, जब मुसीबत से घिरे हुए हो, again he, like Elijah, had a victory so big, he walked into a place, he captured it and made it his own, and after a victory so big, now he was surrounded by trouble again. एलिया की तरह दाऊद के पास भी बहुत बड़ी बड़ी विजय थी और इस ऐसी महान बड़ी विजय के बाद हम देखते हैं किस प्रकार से शत्रु आकर उसको घेर लेता है। But again it says he ran to seek the will of the Father. फिर- He ran to seek the heart of the Father. लेकिन फिर से वचन कहता है कि वो भागा कि वो यहोवा से अपने पिता से उसकी इच्छा को जान पाए। And God says, Go up, for I will doubtlessly deliver the Philistines into your hand. और परमेश्वर कहता है चढ़ाई कर क्योंकि मैं निश्चय पलिश्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। And now in verse 20 we says, So David went to this place called Baal Perazim, और तब दाऊद बाल परजीम को गया and David defeated them there. और दाऊद ने उन्हें वहीं मारा And he said, और उसने कहा, David said, दाऊद इस प्रकार कहता है, verse 20 it says, 20वां वचन, The Lord did it. यहोवा ने किया। David exclaimed, The Lord did it. उसने कहा यहोवा ने ये किया And he named the place after God. He said this place will be called Baal Perazim, which means the Lord who bursts through. और उसने उस जगह का नाम बाल पेरजीम रखा जिसका मतलब है परमेश्वर जो टूट पड़ता है। He took authority of that place उसने- and he says
He has burst through my enemies like a raging flood. He has given me breakthrough. और उसने उस जगह का नाम बाल पेरजीम रखा। उसने कहा कि यहाँ परमेश्वर मेरे शत्रुओं पर ऐसे टूट पड़ा जैसे कि एक बाढ़ टूट पड़ती है। And so he gave the name Baal Perazim, which means God of breakthrough. और बाल पेरजीम का मतलब है टूट पड़ने वाला परमेश्वर, छुटकारे का परमेश्वर, God of breakthrough. छुटकारे का He परमेश्वर। is a God of breakthrough. और वो छुटकारे का He परमेश्वर is a है, God of promise. वो वायदे का परमेश्वर है। And not just any breakthrough, और ऐसा नहीं कि हाँ ऐसे ही कोई भी छुटकारा, but the breakthrough which is like the starting of a flood. You will not see it coming and it will take over the place in no time. लेकिन वो ऐसे छुटकारे का परमेश्वर है, वो ऐसा परमेश्वर है जो कि एक बाढ़ जैसे आके टूट पड़ती है, जो पता नहीं चलता कहाँ से आई और पूरी जगह पर कब्जा कर लेती है। ऐसा छुटकारा देने वाला Have you ever परमेश्वर। seen in a river place or in a place where you see if the dams have been opened, within a minute that place will be flooded by streams of water. और क्या आपने कभी देखा है कि कभी जैसे डैम को खोल दिया जाता है तो वहां से पानी एक कुछ क्षणों में ही उस पूरी जगह में ऐसा भर जाता है। हमने वो वीडियो देखे होंगे, कई बार हम देखते फ्लड्स के, या फिर जब डैम खुलता है या जब बारिश में लोग वाटरफॉल के आ जाते हैं, हम देखते कि ऐसे अचानक से ही ऐसा लगता है सूखा जमीन है, पर ऐसा लगता है अचानक से इस जगह पर पूरी तरह से बाढ़ आ गई या अचानक से पूरी पानी भर गई, एंड इट हैज कम लाइक अ रेजिंग सी, और वो ऐसे टूट पड़ने वाले पानी की तरह आ जाता है एंड द लॉर्ड हैज बर्स्ट थ्रू. और परमेश्वर टूट पड़ा। So David, he claimed that God, he is a God of breakthrough. और दाऊद ने ये घोषित किया कि परमेश्वर छुटकारे का He is a टूट God पड़ने of वाला goodness. परमेश्वर है। Amen. Let's all stand up. आइए हम सब खड़े हो जाएं। Let's close our eyes. हम अपनी आंखें बंद करेंगे। He is a God of every season. हमारा परमेश्वर हर मौसम का He is परमेश्वर a God of every है। season. वो हर मौसम का परमेश्वर Amen. I है। want to tell you today, whatever the journey may have been. मैं आपसे कह रही हूँ कि जिस भी यात्रा में होते हम Can I आ have रहे the हैं, keyboard? Whatever the journey may have been. और हमारी यात्रा कैसी भी क्यों ना रही हो, Let's all close our eyes. Let's stand if we can and just fix our eyes upon Jesus. आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आंखों को यीशु पर लगाएंगे। खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाएं। He is the author and the finisher of our faith. वो हमारे विश्वास का कर्ता और धर्ता है। He says all things will work together for the good of those who have been called by him. वो कहता है कि सारी की सारी बातें उनके लिए भलाई ही उत्पन्न करेंगी जो उसके उद्देश्य के अनुसार I बुलाए want to गए हैं। encourage you this morning. आज सुबह मैं आपको उत्तेजित करती I want हूँ। to encourage you this morning मैं आपको उत्तेजित करना चाहती हूँ that God is your safe place. कि परमेश्वर आपका सुरक्षित स्थान है। God is your safe place. परमेश्वर आपका सुरक्षित स्थान है। Your workplace is not your safe place. आपका काम की जगह आपकी सुरक्षा की स्थान नहीं। And your husband or your wife is not your safe place. आपका पति या पत्नी आपका सुरक्षा स्थान नहीं। Your son is not a safe place. आपका बेटा आपके लिए सुरक्षित स्थान नहीं है। Your money will not give you safety. आपका पैसा आपको सुरक्षा नहीं दे सकता। But your safe place, your strong tower, your refuge, your stronghold is the banner of the name of Jesus. लेकिन आपका सुरक्षित स्थान, आपका मजबूत गढ़ प्रभु यीशु मसीह के नाम का झंडा है। When you run to the arms of the Father, जब आप पिता के बाहों में प्रेम से भरी हैं दौड़ते हैं, when you run to His embrace, जब आप उसके आलिंगन में आते हैं and you seek nothing else but Him, और फिर आप किसी भी चीज को नहीं देखते you लेकिन will सिर्फ lack उसको, no good thing. और तब आपको किसी चीज की घटी You नहीं will होगी। lack no good thing. आपको किसी अच्छी चीज की घटी नहीं होगी। Let your spirit yearn for Him this morning. और इस सुबह आपकी आत्मा उसकी ओर Let your spirit yearn for Him this morning. और आपकी आत्मा इस सुबह उसके लिए तड़पे। Like the deer pants for the waters, और जैसे एक हिरन जो है पानी के लिए वो तड़पता है, just like that my soul, it longs for you, और Jesus. वैसे ही प्रभु यीशु मेरा प्राण तेरे लिए तरसता है। Like the deer that longs for और waters, जैसे एक हिरन पानी के लिए तरसता my है, soul, it longs for you. प्रभु मेरा प्राण तेरे लिए तरसता I है। want you to hold on to that promise मैं today. चाहती हूँ इस वायदे को आप पकड़ लें, That promise that He has given to you, वो वायदा जो उसने आपको दिया, that you may have gotten it in your personal time of prayer. वो वायदा जो आपके व्यक्तिगत समय में आपको मिला। When you opened the Bible and you found a word and it blessed you, जब आपने वचन को खोला और एक
वचन आपने पढ़ा और उसने आपको बहुत आशीष and you दी। felt like this is the word that will sustain you through the season. और आपको लगा कि ये वो वचन है जो आपके मौसम में आपको टिकाए रखेगा। Go back to that उस promise. वायदे पे वापस जाएं। Go back to that promise उस वायदे पे वापस Remind जाएं। yourself अपने आप को याद that दिलाएं He is a promise keeper. कि वो वायदे को पूरा करने He वाला is a promise परमेश्वर है। keeper. वो वायदे को पूरा करने He has वाला never परमेश्वर है। failed. वो कभी निराश नहीं And He करेगा। will never fail वो you. कभी आपको निराश नहीं It may करेगा। have taken long. इस समय बहुत शायद लग गया It हो। may have taken हो long. सकता है बहुत समय हो गया है। But He will fulfill the work that He has begun inside of you. लेकिन वो काम जो उसने आप में शुरू किया है उसको वो पूरा करेगा। I want you to be consumed by the Spirit this morning and remind yourself that this is your inheritance. और मैं चाहती हूँ इस सुबह आप आत्मा से ऐसे भर जाएं, इस बात को जान ले कि ये मेरी मिरास है। Every place of promise that holds in your life and you feel like you have not walked in that place. हर वो वायदे की जगह जो आपको पता है आपकी है लेकिन आप उसमें अभी तक चले फिरे You नहीं feel हैं। like this promise was given to me years back, but I am not walking in the fulfillment of this promise. आपको शायद लगता हो ये तो सालों पहले मुझे दिया गया था लेकिन इसके प्रकटीकरण में इसके परिपूर्णता में I want to मैंने tell you प्रवेश today, नहीं take किया है। possession. मैं कहती हूँ कब्जा कर लो। Take possession. कब्जा कर लो। Take possession. कब्जा कर लो। Take possession. कब्जा कर लो। Today is the day of your breakthrough. आज का दिन आपके छुटकारे का Today is दिन the है। day of your healing. आज का दिन आपकी चंगाई का Today is दिन the day है। of your freedom. आज का दिन आजादी का दिन Today है। is the day of your depression being broken out of your आज system. का दिन वो है जब आपके ऊपर से वो डिप्रेशन टूटता है। Today is the day you go debt free. आज का दिन है कि आपके कर्जे माफ होते Today हैं। is the day you lack nothing. आज का दिन वो है कि आपको किसी चीज की घटी नहीं You है। will not say it's going to happen tomorrow. आप ये नहीं कहेंगे हाँ कल होगा। You will not say it's going to happen in the next season. आप ये नहीं कहेंगे कि अगले मौसम में But say होगा। today is the day of promise. पर कहे आज का दिन वायदे के पूरा Today होने का is the दिन day है। of promise. आज का दिन वायदे के पूरे होने And का open your दिन mouth है। and declare, today is where I claim my promise. कहे मैं आज के दिन अपने वायदों को क्लेम करता हूँ। Today is where I claim my authority and I claim my breakthrough. आज के दिन मैं अपने छुटकारे को अपने अधिकार He को क्लेम is करता the हूँ। God of breakthrough. वो He is the परमेश्वर God of breakthrough. छुटकारे का परमेश्वर Like है। the floods are going to rage out. और बाढ़ की तरह चीजें Like टूटने waters लगेंगी। breaking out. जैसे कि पानी टूट पड़ता He है। is a God who is breaking out for you this वो morning. परमेश्वर इस सुबह आपके लिए टूट पड़ He रहा is है। breaking out against your enemies. वो आपके शत्रुओं पर टूट पड़ He is रहा है। breaking out like a storm against your troubles. वो एक स्टॉर्म की तरह आपके विरोध आई परिस्थिति में टूट Like पड़ you रहा है। cannot hold back the waters. और जैसे कि पानी को वापस नहीं Like रोका you जा cannot सकता। hold back the waters. और पानी पीछे नहीं रोका जा You सकेगा। cannot hold back the Spirit of God. आप परमेश्वर की आत्मा को रोक It's नहीं going to पाएंगे। take you and it's going to take you to flow with Him to a place और of वो- promise, और वो बहाव आपको वायदे की जगह पर ले to जाएगा। a place of fulfillment, उस परिपूर्णता की जगह, a place where you will thirst no more, ऐसी जगह जहां आप प्यासे नहीं रहेंगे, a place where you will thirst no more, ऐसी जगह जहां आपको प्यास से नहीं a रहेंगे, place where you will not be hungry, और जहां पर आप भूखे नहीं रहेंगे, a place where you will be strengthened in your bones and strengthened in your spirit, ऐसी जगह जहां आपकी हड्डियों में आपकी आत्मा में मजबूत a हो जाएंगे, place where you will be revived, ऐसी जगह जहाँ पे आप ताजा हो जाएंगे you will be full of freshness. और जहाँ पे आप पूरी ताजगी से भर जाएंगे। You are going to meet with God. आप परमेश्वर से आमना You सामना are going to करेंगे। meet with God. आप परमेश्वर के साथ Run आमना to the सामना place करेंगे। where you can meet with God. Run to the place where you can meet with God. ऐसी जगह दौड़े जहाँ आप उससे आमना सामना कर Today सकें। is that day. आज वो दिन है। Today is that day. आज वो दिन है। What you tolerate, जिस भी बात को आप टॉलरेट सहन करते हैं, what you tolerate, जिस बात को आप सहन करते हैं, it will dominate you. वो आपके ऊपर हावी होगी। Pastor Bill Johnson says, whatever you tolerate and whatever you allow, पास्टर बिल जॉनसन इस प्रकार कहते हैं, जिस भी बात को आप होने देने की अनुमति देते हैं, जिसको भी आप सहन करते रहते हैं, it will dominate over you. वो बात आपके ऊपर चढ़ेगी और आप पे हावी करेगी। So don't tolerate the wiles of the enemy. इसलिए शैतान की चालों को सहन मत करो। Don't tolerate
tolerate the wiles of the enemy. शैतान की स्कीम्स को आप सहन मत I करो। want to tell you, if there's no hope for your situation, that is a lie of the devil. अगर आपको लगता है आपकी परिस्थिति के लिए कोई आशा नहीं है तो ये शैतान का झूठ है। You feel God can do anything, but he can deliver me. God can do mighty things, but he cannot remove this mountain from ahead of me. That is a lie of the devil. अगर आपको ऐसा लगता है हाँ परमेश्वर बड़े काम तो करता है लेकिन मेरे लिए इस पहाड़ को नहीं हटा सकता, तो मैं कहती हूँ ये शैतान का झूठ है। If you think God can heal other people, but you are struggling for healing yourself and you think you will always live with this disease, it is a lie of the devil. अगर आपको लगता है हाँ परमेश्वर दूसरों को तो चंगा करता है लेकिन मेरी बीमारी से तो मुझे चंगाई नहीं मिलेगी, मैं कहती हूँ ये शैतान का झूठ Don't है। let the enemy tell you what your life should look like. शैतान को आपसे ना बोलने दें कि आपका जीवन कैसा दिखना Come चाहिए। on, church, don't let the enemy tell you what your life should look like. शैतान आपको ना बताने पाए कि आपका जीवन कैसा दिखना Don't चाहिए। let the enemy tell you what your family should look like. शैतान आपको ना बताने पाए कि आपका परिवार कैसा दिखना Don't tell चाहिए। your enemy, don't let him tell you what your bank balance should look like. शैतान को आपको ना बताने दें और कि don't- आपका बैंक बैलेंस कितना Don't दिखना allow him to चाहिए। tell you what you feel like in your body or what your body feels like. और आप आपका शरीर जो आपको कहता है, आपकी भावनाएं जो आपको कहती हैं, वो आपको ना बताएं You कि may आपका be जीवन कैसा 40, लगेगा। 50, 60, 70, but you will say, my bones will not feel the pain. My bones will be strong and not be tired anymore. आपकी उम्र भले ही 40 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, लेकिन आप ये कहेंगे मेरी हड्डियां मजबूत रहेंगी, मेरी हड्डियां कमजोर नहीं Say, होंगी। you will not tolerate sickness. आप बीमारी को सहन नहीं करोगे। You will not tolerate poverty. आप गरीबी को सहन नहीं करोगे। You will not tolerate broken relationships. आप टूटे रिश्तों को सहन नहीं करोगे। You will not tolerate mediocrity in life. आप ऐसे ही चलते रहने को, मामूलीपन को आप सहन नहीं करोगे। You will not tolerate ordinary lives. और ऐसी सामान्य जीवन चलता रहे उसको आप सहन नहीं करोगे। But the God of promise, पर वायदे का the परमेश्वर, God of promise, वायदे का परमेश्वर, God who is faithful, वो जो विश्वास योग्य the है, never changing God, कभी ना बदलने वाला the प्रभु, never changing God, कभी ना बदलने वाला प्रभु, God of breakthrough, वो छुटकारे का प्रभु, He is your God. वो आपका प्रभु है। He will not fail you. वो आपको निराश नहीं करेगा। We will worship for a while. हम थोड़ी देर के लिए And आराधना as we करें। worship, और जैसे हम we आराधना will करते हैं, worship in truth and spirit. हम आत्मा सच्चाई में आराधना Let's करें। give it all unto Him. आइए हम सब कुछ Let's उसको give दें। it all unto Him. सब कुछ उसको दे दें। In our spirits, we will yearn for Him this और morning. अपनी आत्माओं में हम उसके लिए तरसें। And with a sincere heart, we will cry out to Him. और बहुत ही सिंसियर दिल के साथ हम उसकी ओर पुकार He is a करेंगे। way maker. वो मार्ग बनाने वाला परमेश्वर है। Worship team, can I have you ahead? Worship team, can I have you ahead? With closed eyes, we will continue singing. He is a way maker. अपनी आंखें बंद करेंगे और हम गाएंगे कि प्रभु तू मार्ग बनाता है। And I want to tell you that if you don't know anything about your God, और अगर आप अपने परमेश्वर के बारे में कुछ भी ना जानते हो, if there's only one thing you know of और Him, सिर्फ एक ही बात जानते हो उसके बारे में, you know that He is a good God. तो आप ये जाने कि वो अच्छा परमेश्वर You है। know that He is a God who makes ways through the wilderness. और वो परमेश्वर है जो मरुस्थल में भी रास्ता बना देता He है। is a promise वो keeper. वायदा पूरा करने He वाला is light in the परमेश्वर है। darkness. वो अंधकार में रोशनी And है। even when you do not see it, और जब आप उसको देख नहीं He भी is पा रहे working हो, for you. वो आपके लिए कार्य कर We रहा will है। sing this song. हम ये गीत गाएंगे। Let's sing Waymaker. आइए हम गाएंगे रास्ता बनाने वाला प्रभु। Lord Jesus, you are the waymaker of my life. प्रभु यीशु तू मेरे जीवन में रास्ता बनाने वाला प्रभु है। You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. Let's worship Him this You morning. are here, Let's worship Him knowing He is all that you working need. in this place. He is all that you need. वो सब कुछ है जिसकी आपको He is all जरूरत है। that you ever needed. और जो आपको कभी जरूरत रही He हो वो is सब all है। that you will ever need. जो कुछ आपको कभी जरूरत पड़ेगी He is परमेश्वर वो Jehovah सब कुछ Jireh. है। वो यहोवा यीरे है। He is Jehovah वो Rapha. यहोवा राफा है। His name says He is this. वो उसका नाम कहता है This कि वो is ये His है। name. ये उसका नाम This है। is who He is. ये वो है। It says He's Jehovah
Shalom. यहोवा शालोम है। It says he is Jehovah Elohim. वो यहोवा He एलोहीम is है। present in this place. वो इस जगह में He मौजूद is है। present in your वो situations. आपकी परिस्थिति में He मौजूद has है। not left you. उसने आपको छोड़ा नहीं। He has not forsaken you. उसने आपको नहीं छोड़ा। No good thing has he kept from you. कोई भली वस्तु आपसे उसने रख नहीं छोड़ी। Amen. Just worship the King of Kings and the Lord of Lords. और हम राजाओं के राजा He is a way maker. He is a season changer. मौसमों को बदल देने वाला परमेश्वर है। Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. He is here for you today, वो आज आपके लिए यहाँ मौजूद है and He is turning your hearts. और वो आपके दिलों को हिला रहा He है। is turning your hearts वो back आपके to Him. दिलों को अपनी ओर फेर रहा है। If you have not encountered Him in a long time, अगर आपने लंबे समय से उसका आमना if सामना you नहीं have किया not है, met with Him in a long time, अगर लंबे समय से आपने उसका सामना नहीं किया है, I pray that you will meet with Him today. मैं प्रार्थना करती हूँ आज आप उसके I साथ pray आमना that सामना God करें। will meet with you today. मैं प्रार्थना करती हूँ आज आप I उससे pray आमना that He सामना will करें। break out like a flood and meet with you today. मैं प्रार्थना करती हूँ आज वो टूट पड़ेगा Jesus is here. और आपके साथ उसका His आमना presence is in सामना this होगा। place. यीशु यहाँ मौजूद है। His presence in this place. restores, जो बहाल करता है, the God who fulfills his promises, जो वायदों को पूरा करता है, the God who is a miracle worker, जो चमत्कार करने वाला the परमेश्वर है, God who is a
mighty warrior, और जो एक महान योद्धा है, and the God who gives in abundance. और जो बहुतायत से देता है। My God is a rich God. मेरा परमेश्वर अमीर My है। God is a rich God. मेरा परमेश्वर अमीर My God is a परमेश्वर है। rich God. मेरा परमेश्वर अमीरी का परमेश्वर And है। I will lack no good thing. और मैं किसी भली भात की घटी I will lack no good thing. मुझे किसी बात I की want to कमी नहीं। encourage you today, this मैं आज church. आपको उत्साहित करती हूँ। Everything that you are praying for, हर वो चीज इसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, everything that you are holding in prayer, हर वो चीज इसको आप प्रार्थना में उठा रहे हैं। I want you to place your hand on your chest, on your heart right मैं now. कहती हूँ अपने हाथ को अपने दिल पर रखें। Everything that you desire, हर वो चीज इसकी आप इच्छा रखते everything हैं, that you've been struggling for, हर वो चीज जिसे आप संघर्ष कर रहे हैं। you've done everything but you've not seen it happen. आपने सब कुछ कर लिया लेकिन आपने वो होते हुए नहीं देखा। And you're saying, Jesus, I've known you to be a promise और keeper, आप कह रहे हैं प्रभु यीशु मैं जानती हूँ तू वायदा पूरा करने but वाला I है, have not seen it. लेकिन मैंने नहीं देखा। I have faith. मेरे पास I विश्वास have है, faith. मेरे पास विश्वास है, Even without seeing, I have faith. बिना देखे भी मेरे पास But विश्वास today, है। but today, लेकिन आज I choose, मैं चुनती हूँ, I choose मैं चुनता हूँ to step into that place of my promise. कि मैं अपने वायदे के देश में प्रवेश choose. करती हूँ। मैं चुनती हूँ, I choose to step into the place of my मैं promise. चुनती हूँ उस वायदे की भूमि में पैर रखने को। I say I will not tolerate delays anymore. मैं कहती हूँ कि मैं और देरी को और मैं I टॉलरेट नहीं will करूँगी। not tolerate delays anymore. मैं देरी को डिले को और My सहन God नहीं is a करूँगी। God of perfect timing. मेरा परमेश्वर सिद्ध He समय का is a परमेश्वर God who does not fail to bring the sun out in the morning and the moon in the evening. He is a God of perfect timing. और हमारा परमेश्वर सूरज को चांद को उसके समय पर आने देता है, वो समय का परमेश्वर And I है। know that He has not failed. और मैं जानती हूँ कि वो कभी हारा नहीं, So निराश I नहीं will हुआ। not tolerate any delays. कहे कि मैं डिले को और सहन नहीं I करूँगा। rebuke the lie of the devil. मैं शैतान के झूठ को And I नकारती say, हूँ I speak acceleration over your life right now. और मैं आपके ऊपर यीशु I speak acceleration over your life right मैं now. आपके ऊपर एक्सेलरेशन Come on, करती church, हूँ। I speak acceleration over your life right मैं now. आपके ऊपर तेजी बोलती And I हूँ। say that which you have not seen in the last 5 years, you will see in the month ahead of you. मैं कहती हूँ पिछले 5 सालों में जो आपने नहीं देखा वो आप अब कुछ दिनों में देखेंगे। I speak and I prophesy that which you have not seen in the last 5 years, last 10 years, you will see it happening in the month ahead of you. मैं कहती हूँ प्रभु यीशु के नाम में पिछले 5-10 सालों से जो आपने नहीं देखा इस महीने के अंत तक आप उसको These are देखेंगे। not my words. और ये मेरे शब्द नहीं These हैं, are not my words. ये मेरे शब्द नहीं हैं, But I want to tell you the heart of the Father. लेकिन मैं पिता का शब्द आपसे कह The रही हूँ। heart of the Father is that you walk and take authority and take possession of every promise that He has given you. पिता का दिल ये है कि आप हर एक उस वायदे का कब्जा करें जो उसने आपको दिया है। I say no to lack. मैं कमी को ना I कहती हूँ, say no to lack right now. मैं घटी को ना कहती हूँ, I say no to lack. मैं घटी को ना I कहती हूँ, say no to sickness. मैं बीमारी को ना I कहती say हूँ, no to brokenness. मैं टूटेपन को ना I कहती say हूँ, no to depression. मैं डिप्रेशन को ना I कहती हूँ, say no to unsatisfaction. मैं अनसैटिस्फैक्शन को ना But कहती I speak the God of my breakthrough is God in this moment. हूँ। और मैं कहती हूँ मेरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, The God of इस my समय का breakthrough इस क्षण का परमेश्वर is है। God of this moment. और मेरा परमेश्वर And इस क्षण right का now, अभी right now, I want you to picture it in your head that very thing you've been praying for, that thing you've been believing for. I want you to picture it in your head that it has happened. और जो भी बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे, विश्वास कर रहे थे, मैं चाहती हूँ आप इमेजिन करें, कल्पना करें कि वो हो God is गया है। asking you today, can you believe it? और परमेश्वर कहता है क्या तू विश्वास करता Can है? you believe it? क्या तू विश्वास Can कर you सकता है? believe it? क्या तू विश्वास Can कर you सकता see है? it happening for क्या तू you? देख सकता है वो Can होते you हुए? see it happening क्या for तू you? देख सकता है वो होते Let's हुए? not waste time आइए anymore. हम समय ना बर्बाद Let's करें, not waste time समय anymore. बर्बाद ना करें। He is not a God of delays. वो डिले का This परमेश्वर नहीं is है। that time. अभी वो समय Today है, is that time. अभी वो समय Today है, is the moment. आज का वो दिन है। Today is my breakthrough. आज का दिन मेरा छुटकारे Today का is दिन my है। breakthrough. आज का दिन छुटकारे का Now, दिन है। now, अभी this अभी moment, अभी यही क्षण, this moment I
I यही release क्षण, this moment. ये क्षण, Enemy, take your hands off our people. शैतान अपने हाथों को Take लोगों your से hands हटा। off our people. अपने हाथों को तो शैतान Take लोगों your से hands हटा। off right now. इसी समय हटा। I declare the Spirit of God to minister to each one. And I say, you are surrounded by the presence of God. You are surrounded by the favor of God. मैं कहती हूँ परमेश्वर की कृपा दृष्टि ने आपको घेर लिया है। And say, it is done. मैं कहती हूँ हो गया। It is done. मैं कहती हूँ पूरा हो All that गया। you desired for in your heart. All that you desired for in your heart. जो कुछ आपने अपने दिल में इच्छा रखी, In your secret place with God. In your secret place with God. All that you desired in your secret place. वो शायद आपके दिल में एक सीक्रेट था। Jesus is giving it to you. यीशु आपको दे Jesus रहा is है। giving it to you. यीशु आपको दे रहा Just है। make a choice. आप एक चुनाव करें। I will not tolerate anything else. मैं और किसी भी चीज को सहन I नहीं will करूंगी। not let the devil tell me what my life should look मैं like. शैतान को नहीं बताने दूंगी कि वो I मेरा will जीवन कैसा not. लगेगा। I will not let the devil tell me what my life and what my family should look like. शैतान मुझे नहीं बताएगा कि मेरा जीवन, मेरा परिवार He कैसा is दिखना the चाहिए। king of my life. लेकिन यीशु मेरे जीवन He का is राजा, God of my life. वो मेरे जीवन का प्रभु And है He does not fail me. और वो मुझे कभी निराश नहीं Amen. We करेगा। will sing it one last time. He is the way maker, and we have believed, we have pictured it right now in front of our eyes, and we have said all our desires. It's done in the name of Jesus. और हमने कल्पना करी है और हमने One confess last time, किया है Waymaker. कि प्रभु ने वो हमारे लिए कर दिया है। That is who you are, Jesus. यीशु That is यही who तू you है। are. प्रभु यीशु यही तू है। Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who Waymaker, He is making ways for you where no man has been. He is making ways for you where it has never परमेश्वर been. आपके लिए ऐसे रास्ते बना रहा है जो आपने कभी सोचे ना। Light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Thank you, Jesus. यीशु Thank तेरा you, धन्यवाद। Jesus. प्रभु यीशु धन्यवाद। Thank you, Thank Jesus. you, Jesus। For you have fulfilled क्योंकि तूने पूरा किया the desires हमारे इच्छाओं of your को, children. तेरे बच्चों की इच्छाओं We have को। delighted in you, हमने तुझ में आनंद मनाया and है। you have filled us with pleasures evermore. You filled us with pleasures evermore. और तूने हमें मन भावनी वस्तुओं से भर Thank दिया you, है। Jesus, that I will lack no good thing in my life. प्रभु यीशु धन्य कमी मुझे नहीं रहेगी। कोई भी भली चीज की कमी मुझे नहीं कभी महसूस होगी. I will not lack Thank any you, good thing। Jesus, that I will not lack strength in my life. प्रभु धन्यवाद कि मैं मजबूती की कभी घटी नहीं देखूंगा। In Jesus' name. प्रभु यीशु के In नाम में। Jesus' प्रभु name. यीशु के नाम In में। Jesus' प्रभु name. यीशु के नाम में। All conquerors will say, सब विजेता कहेंगे Amen. And it is done. Amen. हालेलुया। ऑसम टाइम। अद्भुत समय। परमेश्वर वायदों को पूरा करने वाला है। God is a God who fulfills the promises.
देखो कितना ख्याल रखता है, तुषार कितना ख्याल रखता है बीवी का। हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर के सारे वायदे हाँ और आमीन हैं। All the promises of God are yes and amen. हम जब कलीसिया में आते हैं, Whenever we come to the church, हमारे घड़ियों को पॉज पे डाल देना। let's put our watches on pause.